तो आगे के जो प्रश्न हैं उनमें अपनी एक विशेषताएं हैं, खासियत हैं, थोड़े से आसान हैं, थोड़े से मुश्किल भी हैं। तो जो आठवां प्रश्न, सातवां प्रश्न हो चुका था, वहां पे दिया गया साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा को लिखा जा सकता है इनमें से किस रूप में। और ये प्रश्न है तो बहुत आसान, लेकिन पहले दिन देखने पे लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो कैसे करना है, चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो अब इसमें हल को देखते हैं। तो भाई सवाल जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा है। अभी यहाँ पे एक चीज़ होती है कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो अभी ऊपर आपके पास एक साइन थीटा है, एक साइन थीटा नीचे वाला जो कॉसेक के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आई होगी बात, ठीक है, प्रॉपर से बात है, बहुत आराम से बात है। कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन में बदलेगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको जो चेंज करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है वो हम बाद में पहुँचेंगे। अभी क्या है, इस वाले को देख लेते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा कॉसेक अपॉन जो साइन है। साइन जब ऊपर जाएगा तो कॉसेक के रूप में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉसेक के पहले से था एक और मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, साइन के रूप में तो नहीं होता है, ओके, वो नहीं होता है। और अगर बात कर लें दूसरे विकल्प की, तो यहाँ पे 1 माइनस सेक है, ये कॉस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब ये साइन के रूप में नहीं होता है। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस है, सेक ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये भी साइन के रूप में नहीं बन पाएगा, 1 माइनस होना चाहिए था उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगला जो है 1 माइनस है, सेक ऊपर जाएगा तो कॉस बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अब ये जो है ये बदल सकता है साइन स्क्वायर थीटा में, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा। तो ये वाला विकल्प आपका सही हो गया। तो ये ऐसे ही किया जाएगा और ऐसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल। ओके, तो 9 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे इससे रिलेटेड मैंने आपको तीसरा प्रश्न तो समझाया था, दूसरा और तीसरा प्रश्न इसी से लगभग मैच करता है, देखने में एक जैसा लगता है, बट जो इसका हल होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाने वाला है। क्वेश्चन क्या है, यदि अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, बराबर करके दिया है कि 1/2 के बराबर है। थीटा का मान π/2 यानी कि 90 और पाई यानी 180, 90 और 180 के बीच में है, 90 और 180 यानी कि दूसरे चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश में है। तो ऐसे में tan थीटा का मान क्या होगा, इनमें से कौन सा मतलब tan थीटा का मान होगा। अब इसको हल करने के लिए हमने सोचा कि यहाँ पे कोई फार्मूला ऐसा कुछ लग जाएगा, जैसा कि हमने दूसरे या तीसरे में किया था, नीचे 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करके। बट यहाँ पे वो लगाने के बजाय हम इसका दूसरा तरीका यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखो यार, यहाँ पे जो करने का तरीका रहेगा वो मैं कहूँगा दोनों पक्षों का आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ताकि यहाँ से अंडर रूट हट जाए। जब भी अंडर रूट दिखाई दे तो हटाने का तरीका यही होता है। यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा हो गया, अपॉन हो गया 1 प्लस साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तिरछा गुणा करा दो। बहुत ही सिंपल सा काम होने वाला है भाई। देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस 4 साइन थीटा बनेगा। ये तो एकदम आसान सा काम है, 4 साइन थीटा होगा, इसका इधर गुणा होकर 1 प्लस साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है, ये हो चुका है। यहाँ पे 4 साइन थीटा जो माइनस में उधर भेज दो प्लस में हो जाएगा, तो साइन थीटा के साथ 4 साइन थीटा जुड़ जाके और 5 साइन थीटा हो जाएगा, और एक को इधर भेज दो, इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 घट जाएगा, 3 बच जाएगा। तो हम यहाँ पे साइन थीटा बराबर कह सकते हैं 3/5 हो रहा है। क्या हो रहा है, 3/5 हो रहा है, तो साइन थीटा बराबर 3/5 मिल गया। अभी यहाँ पे वैसा और कुछ करते हैं तो कुछ नहीं मिलता। अब हमको tan थीटा का मान निकालना है, तो भाई छोटी सी बात, ऐसे बना दो त्रिभुज। अब ये साइन थीटा बराबर जो दिया है तो भाई लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का से, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये लंब हो गया आपका 3 और कर्ण हो गया आपका 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पे 4 मिलेगा, क्योंकि 3 4 5 के ये कॉम्बिनेशन बना रहता है। अब यहाँ पे आपको tan थीटा का मान निकालना, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार 3/4, ये बन जाएगा। अब जो कंडीशन बन रही है आखिरी वाली वो ये है कि ये कह रहे हैं कि ये π/2 और पाई के बीच में है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। अब यहाँ पे π/2 और पाई के बीच में होने का मतलब क्या है, ये π/2 हो गया
ठीक है। ये पाई हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे 2 पाई कह सकते हो, 360 हो गया। यहाँ पे 3 पाई बाई 4 हो जाना चाहिए, नहीं सॉरी गलत हो गया, जाने देते हैं इसको, जो भी मान है वो हम बाद में देख सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि इस कोण के बीच में ही है, तो ये दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, प्लस में होता है, तो इसका मान क्या है, प्लस में है। अब यहाँ पे tan कैसा होता है, tan क्या होता है, इसमें माइनस में होता है, तो एक माइनस आपको यहाँ पे लगा देना है। अब वो ऊपर लगाए चाहे नीचे लगाए, बस एक जगह लगा होना चाहिए। और विकल्प में हमेशा देखिए माइनस को है नीचे नहीं रखा जाता है। हर का परमीकरण एक चीज आपने सीखी होगी कि नीचे कभी भी अंडर रूट वाली गिनती नहीं रह सकती है, वैसे ही कभी भी माइनस नीचे नहीं रह सकता जब भी हमको आंसर देना होता है। ये इसके मूलभूत जरूरत होता है कि हमेशा जो हर होता है वो प्लस में होना चाहिए और अंडर रूट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये स्थिति बनी रहती है। ओके, तो अब अगले जो प्रश्न है वो हमें दिखाई दे रहा है कि 10वां नंबर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अभी यहाँ पे देखिए दो तरीके हो सकते हैं इसको हल करने के। पहला तो थीटा की वैल्यू कुछ ऐसे रख दी जाए, ठीक है, ताकि जोड़ने पर 1/2 आ जाए। पर ये क्या है, सोचने वाला काम है, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हमको यहाँ पे 4 साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लॉजिकल बात सोचो, थोड़ी सी बात, तो बस काम हो जाना है। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो क्या मिलेगा आप बताओ। यहाँ पे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा। और इधर वाला वर्ग क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा 1 और अंडर√2 का वर्ग हो जाएगा 2, तो इतना मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिला है वो 1 हो जाएगा, प्लस में 1 कर देंगे और इसके साथ में 2 बचा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे लिख करके देखने में बड़ा मजा आएगा, वैसे आपको बहुत आसानी से बता दिया, इसको कर लो भाई, एक बार तो खुद करके देखो क्या मिलेगा। विकल्प आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब एक बार करके देखो इसे। अब जो 11 नंबर सवाल है ये कई बार एग्जाम में आया है, और ये जो 12 नंबर सवाल है ये एग्जाम में नहीं आया। तो यहाँ पे होल स्क्वायर का मामला दिया है, तो होल स्क्वायर कर देना, विस्तार कर देना, काम हो जाएगा। जो 13 नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल ही 11 नंबर की तरीके से है, तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, देखेंगे। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं 13, 14 भी सब एक ही तरीके से पकड़ रहा है, तो चलो पकड़ लेते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें। 11 नंबर सवाल को हल करके देखते हैं। वैसे यह बड़ा आसान दिखाई दे रहा है, लग तो रहा है, देखते हैं हल करके कैसे होगा। तो भाई ये जो सवाल है इसमें विकल्प साइन कॉस टैन इसी के रूप में दिए गए हैं। अभी यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं कि नीचे वाले गुणा करा दो, ऐसे हमको लग रहा है कि बस यही करना चाहिए हमको। और वैसे अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा कुछ ट्राई किया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ये कॉस ए इंटू साइन ए, उसी के साथ में इसे गुणे में हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा ना भाई, इधर गुणा हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस इसका इधर गुणा हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए है, सेम टू सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इतना कुछ मिल गया है। अब इसमें कुछ करते हैं, क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन सकता है, ठीक, ये बन सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और भाई यहाँ पे होल स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, कॉस का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा, और प्लस 2 कॉस ए, यही तो मिल जाएगा, इसके अलावा तो कुछ मिलना नहीं है। नीचे आ जाएंगे 1 प्लस ये पे कॉस ए हो गया और यहाँ पे साइन ए हो गया। ये कॉस से ये कॉस कट रहा है, काट दिया हमने, 1 और 1 जुड़ रहा है तो जोड़ दिया हमने, तो 2 हो गया और प्लस 2 कॉस ए हो गया, 2 कॉस ए हो गया अपॉन क्या हो गया, यहाँ पे हो गया कितना 1 प्लस ये कॉस ए है और साथ में क्या है अपने पास साइन ए है। अच्छा, ऊपर वाले में 2 कॉमन हो रहा है, ले लेते हैं कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए तो है ही, यहाँ पे साथ में साइन ए भी है। ओके, तो ये तो कट रहा है, काट दिया हमने, क्या बच रहा है 2 अपॉन साइन ए, बस यही बचा है। और साइन को ऊपर भेज दो भैया तो 2 ये कॉसेक में बदल जाएगा, सीधा सीधा कॉसेक ए हो जाएगा, तो 2 कॉसेक ए जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो भाई बहुत ही आसान सवाल रही, वैसे मुझे लगा कि ये नहीं आ पाएगी लेकिन करते गए हो गया। 12 नंबर सवाल में होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर कर लीजिएगा।
होल स्क्वायर करने के बाद आपको पता चल जाएगा इनमें से किसके बराबर ही होगा। 13 नंबर सवाल में भी वही सेम चीजें चल रही हैं, बस आपको यहाँ पे साइन टैन और कॉड को जो है साइन और कॉस के रूप में बदल देना है। साइन और कॉस के रूप में जब बदल करके हल करेंगे, तिरछा मिर्छा जो भी गुणा होता है जैसे भी करते हैं वो करने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा बराबर, कुछ ना कुछ तो इसमें से मिल ही जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। और 14 नंबर सवाल में भी बहुत ही सिंपल सा, बहुत प्यार से ऐसे ही करना है, नीचे गुणा तिरछा गुणा, काम हो जाएगा। एक बार प्रयास कीजिए, उसके बाद फिर बताइए कि हुआ कि नहीं हुआ। बहुत ही आसान सवालें हो रही हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो थीटा के प्रत्येक मान के लिए इसका मान क्या होगा। ये बहुत ही आसान सी चीज़ है लेकिन देखने में बहुत मुश्किल लग रही है। अब भाई ये देखो कि 1/sec बराबर क्या होता है, 1/sec किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है। तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉसेक किसका होता है, साइन का होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो कह सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, 1 होता है भाई। तीसरा वाला विकल्प सही हो गया, तीसरा विकल्प 1 के बराबर हो गया। देखो सवाल बहुत आसान थी लेकिन दिखाई बड़ी मुश्किल दे रही थी, तो मुझबानी हो गया यहाँ पे उत्तर। चौथा जो 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, यहाँ पे हमसे पूछना है। अब इस पे स्टार लगाया गया है तो इसको हल करके एक बार देख लेते हैं। वैसे ये सवाल था ऐसे भी हो सकती है, मैं जबरदस्ती इसमें टाइम वेस्ट करना चाह रहा हूँ। भाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1 होता है, ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर भी 1 होता है, तो 1 के बराबर 1 मतलब थर्ड वाला विकल्प से यार, उसके अलावा कोई विकल्प है नहीं जो 1 दे रहा हो। बस सिंपल सा क्वेश्चन था और ज़बरदस्ती हमने मुश्किल करने की सोच ली थी। खैर इसको बात को छोड़ते हैं। तो ये आपको थर्ड वाला मिल गया सही। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम हो रहा है, आपको सेक को 1/cos में बदल देना है, टेन को 1/sin में बदल देना है। तो ऐसे बदल करके जब गुणा कराएंगे तो इनमें से कोई विकल्प आपको मतलब कि अब विकल्प को भी चेक कर लीजिए कि किसके बराबर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो जब चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मैं 18 नंबर क्वेश्चन को भी छोड़ता हूँ, सीधा चलता हूँ 19वें नंबर क्वेश्चन पे, जो थोड़ा सा मुश्किल या फिर 2003 में परीक्षा में आया हुआ है। दिया गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो इसमें थीटा का मान क्या होगा ये हमको बताना है इसमें। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो भाई अगर थीटा का मान हमको इसमें से निकालना है तो इसमें एक चीज़ होना चाहिए कि यहाँ पे जो कॉस और कॉट ये सारी चीज़ें जो ज़्यादा मात्रा में दी गई वो कम मात्रा में होनी चाहिए। तो कम मात्रा में करने के लिए हम क्या करते हैं, तिरछा गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पे अपना ये कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, ये इधर चला जाएगा तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इतना हो जाएगा। और एक काम कर सकते हैं कि इसको पूरा इधर भेज देते हैं, माइनस से इधर हो जाएगा प्लस, और ये 3 1 4 हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ और भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई कि यहाँ पे अपने पास कॉट बराबर क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। देखिए 3 इंटू ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है। अब ये ऊपर कॉस है कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया। कॉस को इधर भेज, साइन को इधर भेजो, 4 को इधर भेजो। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/, आपको 4 मिल जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी मुश्किल बात नहीं रही। अब आगे क्या करना है, आगे हमको पहले स्क्वायर हटाना होगा। तो भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, √3/4 हो जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है, अब ये साइन में किसका मान होता है, ये साइन में 60 अंश का मान होता है। तो थीटा बराबर क्या होता है, 60 अंश आपको बड़े आसान से मिल गया है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे 60 अंश को विकल्प में दिया नहीं है, 45 210 150 दिया गया है, और इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है। तो आप क्या कह देंगे, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ दिस, ये हो जाएगा आपको उत्तर।
अब भाई 20 नंबर सवाल की बात करें तो ये सवाल थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है पहली नज़र में, पर है बहुत आसान। आप यूँ देखिए कि यहाँ पे सेक ए माइनस टेन ए दिया है, सेक ए प्लस टेन ए दिया है। अगर आप इनमें से किसी के बराबर करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप सेक ए माइनस टेन ए से गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, और ऊपर हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि वो सेम हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो यहाँ पे होल स्क्वायर कर दीजिए, जहाँ पे आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए सेक ए, ठीक है। तो जब उतना मिल जाएगा तो वहाँ पे किसी न किसी को चेंज करके यहाँ पे ये इन व्यवस्थाओं को लाना होगा। अच्छा, एक बार हल करके दिखा देते हैं, यही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो भाई प्रश्न को हम कैसे करेंगे, मैंने आपको कहा कि इधर इसके मिलते जुलते वाली चीज़ से सेक ए माइनस टेन ए से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। सेक ए माइनस टेन ए से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अभी क्या है, ऊपर वाली गिनती होती सेम है तो होल स्क्वायर लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए ऐसे करके होल स्क्वायर लग जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इसके बराबर सीधा 1 हो जाएगा। होल स्क्वायर ऊपर अलग करेंगे, जहाँ पे आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला डायरेक्ट लग रहा है, और यहाँ पे माइनस 2 ए यानी कि सेक ए, बी यानी कि टेन ए, इतना मिल जाएगा। अब चूंकि विकल्प में हमको कहीं कहीं पे बस टेन अकेले दिखाई दे रहा है, यानी कि सेक स्क्वायर ए नहीं है, तो भाई यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बराबर क्या है, यहाँ से क्या देखने को मिलता है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसके जगह पे हम रख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये टेन स्क्वायर ए है एक ही, और माइनस 2 सेक ए टेन ए यहाँ पे है। अब क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो दो लोग टेन स्क्वायर ए हैं वो जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर ए, और ये प्लस 1 है, और ये साथ में जो है वो माइनस सेक ए और टेन ए है। तो ये इससे मिलता जुलता जो भी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें ये रहेगा कि इसको आगे पीछे थोड़ा कहीं लिखा गया होगा, वो प्लस माइनस का ध्यान दे दीजिएगा। तो चौथा जो विकल्प है वो सही है। ओके, तो ये रहा आपका आंसर, ये फोर्थ वाला विकल्प इसका सही हो गया। और अब हम कुछ सवालों को बस जल्दी जल्दी से स्किप करते जाएंगे, और आपको बस इसे बताते जाएंगे कि क्या हो सकती है संभावना उसको उसके हल की। तो यहाँ पे दिया गया है टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1, नीचे दिया है टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1। तो यहाँ पे आपको हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टेन ए प्लस सेक ए है और माइनस है, और यहाँ पे हम 1 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। लिख सकते हैं कि नहीं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर 1 होता है, और हमने ये यूज़ किया ताकि हम थोड़ा सा इसमें कुछ तो कर सकें, नहीं तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो होगा कैसे हल। तो यहाँ पे टेन ए माइनस सेक ए है और प्लस 1 है। नीचे इधर वाले में क्या करेंगे, तो देखिए भाई यहाँ पे जो टूटेगा वो हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में सेक ए माइनस टेन ए। दोबारा नहीं लिखना चाहते, इस वजह से हमने लिख दिया। अब ये जो प्लस वाला गिनती है वो कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, सेक ए प्लस टेन ए इधर मिल जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा तो सेक हो जाएगा माइनस में, और टेन क्या हो जाएगा प्लस में। ये इतना हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पे टेन ए माइनस सेक ए, ठीक है, सेक ए प्लस 1 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, ये पूरा मटेरियल इसके बराबर है, टेन प्लस में है, सेक माइनस में है, एक प्लस में है, तो ये पूरा कट जाएंगे, और हमको सेक ए प्लस टेन ए मिल जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हो गया।
तो भाई 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे आपको 1/cot स्क्वायर जो दिया है, कॉट का जब चेंज करोगे तो tan में बदलेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीधे सीधे होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर में। तो चौथा विकल्प हो गया इसमें तुरंत देखते ही। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कॉट है प्लस tan है, कॉट थीटा प्लस tan फाई अपॉन tan फाई प्लस कॉट फाई प्लस tan थीटा। अब यहाँ पे थीटा और फाई जो है बस एक कोण है, दोनों अलग अलग। आप इसमें ए और बी भी लिख सकते हैं अलग अलग समझने के लिए, अगर आपको थीटा और फाई नहीं पच रहे हैं तो आप ये मानिए कि यहाँ पे ए और बी अलग अलग दो कोण है। ऐसे में इसको सरल करने पे इनमें से कौन सा प्राप्त होगा ये हमको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो हमें यहाँ पे बस इतना सा कर लेना है, एक छोटा सा काम कर लेना है। कॉट को क्या है कि उसको tan में बदल लेना है। यहाँ पे जहाँ पे कॉट थीटा है वहाँ पे 1/tan थीटा लिख देना है, जहाँ पे कॉट फाई है वहाँ पे 1/tan फाई लिख देना है, और ऊपर वाले को गुणा भाग को जोड़ घटाना जो होता है, जोड़ना होता है वो करना है, इसका भी साथ वही करना है। जो कॉमन होता है कॉमन लेना है और जो काटता है काट देना है, और इनमें से कोई ना कोई विकल्प आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। बस इतना से याद रखना कि कॉट को tan में चेंज कर देना है। आगे है 24 नंबर सवाल, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को हम लिख सकते हैं। इनमें से किसके बराबर हम लिख सकते हैं अगर हम ध्यान देना चाहें तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और इसको हमको सभी को चेंज करना है कॉस के पदों में, बिकॉज जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कॉस के रूप में ही दिए गए हैं और हमको कॉस के पदों में ही रहना चाहिए, इनको देखना है। तो यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि साइन को उधर भेज सकते हैं, भाई साइन स्क्वायर को भेज सकते हैं, साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे हो जाएगा, जो कि सीधे सीधे कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास साइन एक्स है, सॉरी थोड़ा सा खराब लिख दे रहा हूँ, साइन एक्स बराबर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स हो गया है। अभी क्या कर सकते हो कि साइन को भी चेंज करना है। साइन बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन सकता है, बट यहाँ पे इसको आसान करने के लिए हम होल स्क्वायर कर देते हैं, ताकि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बन जाए, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 4x तो बन ही जाएगा। यहाँ पे जो साइन है इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ पे कॉस के पावर 4x, कॉस के रूप में चेंज हो चुका है। अब इसको उधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा। तो भैया कॉस के पावर 4x जो हो रहा है, और प्लस उसी के साथ में कॉस के पावर 2, यहाँ पे a लिख दिया मैंने, x बराबर क्या हो रहा है 1। ये आपके विकल्प हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए x और a जब लिखने लगता हूँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है, थीटा कभी कभी बनने लगता है, आदत थोड़ी सी वैसी पड़ गई है। तो ये स्थितियाँ ऐसी रहेंगी इसको हल करने की।